सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा र और ल के ऊपर दोबारा से हम थोड़ी सी ऊपर हम करेंगे डिटेल में बात। सेकेंडली हम करेंगे बात क ख ग और उसके बाद करेंगे स और उसके बाद ई, क्योंकि लोगों की ज़्यादातर इंक्वायरी आ रही है कि सर आप स को भी एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए और ई को किस वे में बोलना है, क्योंकि अटकने वाले को स में भी दिक्कत आ जाती है, वो स करके निकलता है और ई वाले अक्षर में भी जहाँ पे जोर लगता है हल्का सा उसमें भी स्पीकिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। अब देखो, सबसे पहले हम करेंगे बात र और ल। र का राइट मेथड होता क्या है सबको पता है। जीभ ऊपर जाती है, दांतों के पीछे लगती है और वो हल्का सा बेंड होती है और वाइब्रेट होती है, तो वो र की साउंड निकालती है। फॉर एग्जाम्पल ड्र ड्र। और अगर मैं ल की बात करूं, ल में ऊपर गई नीचे आ गई, ऊपर गई नीचे आ गई, तो ल और र में फर्क है। र में ऊपर रहती है स्टेबल और ल में नीचे आ जाती है। और अगर र भी अगर आपका हाफ बैंड तक हो रहा है तो वो ल की साउंड जरूर निकाल रहा होगा, तभी आपको लगता होगा कि सर मेरा ना र क्लियर नहीं आ रहा। वो क्लियर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप उसको उसका जो राइट मेथड है, उसकी जो राइट पोजीशन है, उस जगह पे आपकी जीभ नहीं लग रही। फिर उसके बाद आता है क ख ग और घ। ये हमारे 4 बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इन 4 बेसिक अल्फ़ाबेट्स के लिए आपको हमेशा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जीभ की साउंड का वे देखा करो, मेथड देखा करो, क्योंकि मैं हमेशा ना बेसिक्स और फंडामेंटल के ऊपर हमेशा आपसे बात करूँगा। मैं कोई ऐसे नहीं बोलूँगा इसको ये कर लो, बैलून फुला लो, ये चीज़ें आपके मतलब की नहीं है। जिसके मतलब की जो चीज़ होती है वही आपको मेरे वीडियो के अंदर मिलेगी। अब हम करेंगे बात इन 4 अल्फ़ाबेट्स की, क ख ग और घ। इसके लिए जीभ को नीचे रखोगे तो वो साउंड एग्जैक्टली निकालेगी। फॉर एग्जाम्पल क ख घ ग, क ख ग और घ, ये 4 अल्फ़ाबेट्स की सबसे इजीएस्ट होता है। लेकिन छोटे बच्चों में अगर मैं बात करूं तो छोटे बच्चों में ये 4 अल्फ़ाबेट्स शुरू में हो सकता है बोलने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनको राइट मेथड नहीं पता। दे डोंट नो द राइट मेथड टू स्पीक दिस 4 अल्फ़ाबेट्स। और इन 4 अल्फ़ाबेट्स को जब आपका राइट मेथड पता लग गया तो इससे आसान बात कुछ नहीं है। जीभ को नीचे रखो, क वाला अक्षर जो मर्जी बोलो, कबूतर, क की कु का ख खा खी खू ग गा गी गु, कुछ भी बोल लो। जब राइट मेथड आपको समझ में आ गया तो साउंड ऑब्वियस ही बात है, वो साउंड क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी। आप इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है स और ई। सबसे ईजीएस्ट जो अल्फ़ाबेट होता है वो होता है स। बिना कुछ बोले भी स की साउंड हर किसी की निकल जाती है। वो कैसे? स स स। तो ये साउंड तो नेचुरल है एक साउंड। अब देखो इसका राइट मेथड क्या है। फिर इसका राइट मेथड है जीभ दांतों के नज़दीक आती है लेकिन बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर बाहर आएगी वो स और फ की साउंड, स के अंदर फ वाली आपको हल्की सी आवाज आएगी। जीभ भगवान ने हमारे जो ऊपर और नीचे की जो हमें दांत दिए हैं उसके अंदर अंदर रह के जीभ कुछ भी बोलेगी वो क्लियर बोलेगी। इस चीज को दिमाग में रखना। जीभ दांतों के अंदर रह के राइट पोजीशन के अंदर आके कुछ भी बोलेगी वो राइट क्लैरिटी ही आपको मिलेगी। अब जैसे कि स स स स स, जीभ अंदर है, दांतों के नजदीक है लेकिन बाहर नहीं आ रही। बाहर आई तो फ फ फ, तो ऐसे साउंड आएगी, वो भी गलत साउंड है। स के लिए बिल्कुल अपनी जीभ को आगे ले आओ, दांतों के नजदीक ऊपर नीचे के, और अगर मुंह को बंद भी रखोगे ना तो भी आपको स की साउंड आएगी, स स। और लेकिन स में हल्का सा जोर लग गया, श श। श में जोर लगता है, स में जोर नहीं लगता, ये फर्क है दोनों में। अब उसके बाद है ई। ई ई ई, अगर इतना जोर लगा के कुछ भी बोलोगे वो आपका ब्लॉकेज भी बनेगा, पॉजेस भी आएंगे। और स्टैमरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टैमरिंग वालों को स और ई में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो
हद से ज़्यादा शुरू के अक्षर पे ज़्यादा जोर लगा देते हैं और वो अक्षर ही उनके लिए महाभारत की तरह इतना बड़ा बन जाता और उनसे बोला भी नहीं जाता कि मुझे क्या बोलना है, किस वे में बोलना है। फिर उनको बहुत बड़ा और एक मुश्किल चीज़ लगने लग जाती है कि सर मैं शुरू के अक्षर पे पता नहीं क्यों अटक जाता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा जोर लगा के बोल रहे हैं। आप इसलिए जोर लगा रहे हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं मैं ज़्यादा जोर लगाऊंगा मैं क्लियर बोलूँगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। राइट मेथड में नॉर्मल वॉल्यूम और स्पीड का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत अच्छा एकदम आराम से बोल पाएंगे। अब उसके बाद आती है एक ऑनलाइन सेशन। एक ऑनलाइन सेशन लाइव रिजल्ट दिखा रहा है, लोग ले रहे हैं, लोगों को बेनिफिट हो रहा है। सबसे यूएसपी जो मेरा है, यूनिक सेलिंग पॉइंट वो ये रहता है कि एक ऑनलाइन सेशन में ही आपको लाइव रिजल्ट दिख जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है ये। अब लाइव रिजल्ट दिख गया, उसको इम्प्लीमेंट होने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगाओ ना। अब वो 1 हफ्ते में इम्प्लीमेंट भी हो गया तो वो आपकी नई हैबिट में कन्वर्ट होगा। नई हैबिट मतलब सही मेथड में बोलना, सही मेथड में बोलना मतलब क्लैरिटी लेना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए सो दैट मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वेज के अंदर नई रिसर्च के साथ अपने वीडियो लेके आऊँ, सो दैट आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके।